अंधेरी रात का एक दृश्य। सुनसान सड़क के किनारे एक छोटा सा बस्ता स्कूल बैग पड़ा है। बैग पर खून के धब्बे हैं। कैमरा धीरे धीरे बस्ते पर झूम करता है और बैकग्राउंड में बच्चे की किलकारी सुनाई देती है, जो अचानक चीख में बदल जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक माँ ही अपने बच्चे की मौत की साजिश रच सकती है, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि उसने अपनी माँ का सबसे गहरा राज देख लिया था। ये कहानी है मासूम आर्यन की, जिसकी जिंदगी उसके अपनों ने ही छीन ली। और क्यों? आखिर कौन था वह जिसने अपनी ही रगों का खून बहा दिया? आज हम आपको बताएंगे इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी सच्चाई। और इसके बाद वीडियो में आर्यन की मासूम मुस्कान, खेलते हुए कुछ पुराने वीडियो और फिर उसकी संदिग्ध मौत के कुछ दृश्य दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और क्राइम मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे घंटे को दबा देना, क्योंकि मैं लोगों को सतर्क करने के लिए ऐसी ही वीडियो अपलोड करता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 29 नवंबर की सुबह आगरा शहर के बाहरी इलाके में एक ऐसी खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया, जिसने हर दिल को सिहरन से भर दिया। एक मासूम 8 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बच्चा घर से अचानक गायब हुआ था और कुछ घंटों बाद उसका शव एक सुनसान इलाके में मिला। बच्चे का नाम आर्यन था, जो अपने माता पिता के साथ एक साधारण से मकान में रहता था। आर्यन एक हंसमुख और चुलबुला बच्चा था, जो हमेशा अपने आसपास के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। उसे स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और अपनी माँ के हाथों का खाना बेहद पसंद था। लेकिन इस घटना ने उसकी मासूम जिंदगी को समय से पहले ही खत्म कर दिया। घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई और उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। शुरुआती सबूतों ने यह इशारा किया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। आर्यन के गायब होने की खबर सबसे पहले उसकी मां सीमा ने पुलिस को दी थी। उसने बताया कि आर्यन दोपहर के समय घर के पास खेलने गया था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। पुलिस ने तुरंत बच्चे को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। कुछ घंटों बाद आर्यन का शव शहर के बाहरी इलाके में मिला। यह देखकर जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। शव पर कई चोटों के निशान थे, जो यह दर्शाते थे कि हत्या बड़ी ही निर्दयता से की गई थी। शुरुआत में पुलिस को संदेह हुआ कि यह मामला किसी बाहरी व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को परिवार के अंदर किसी के शामिल होने का शक होने लगा। चाचा विवेक का व्यवहार पुलिस की नजरों में संदिग्ध लगने लगा। उसने आर्यन के लापता होने की बात पर बहुत सामान्य प्रतिक्रिया दी थी। बार बार अपने बयान बदल रहा था। पुलिस ने सीमा से भी पूछताछ की। उसके जवाब और व्यवहार में भी कई विसंगतियां थीं। उसने बताया कि वह घर के अंदर थी और उसे कुछ पता नहीं चला कि आर्यन कैसे गायब हुआ। कई घंटों की पूछताछ और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि बच्चे की मां और चाचा ने मिलकर की थी। सीमा और विवेक के बीच लंबे समय से अवैध संबंध चल रहे थे। आर्यन ने उन्हें एक दिन आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। यह देखकर उसने अपनी मां से सवाल किए थे। सीमा और विवेक को डर था कि अगर यह बात बाहर आई तो उनकी बदनामी होगी और परिवार बर्बाद हो जाएगा। इस बिंदु तक का विवरण पेश किया गया है। अगले खंडों की विस्तृत कहानी लिखने के लिए थोड़ी और तैयारी करनी होगी। यदि आप चाहें तो मैं इसे आगे तुरंत लिखना जारी रख सकता हूं। सीमा और विवेक ने आर्यन को चुप कराने के लिए एक खौफनाक योजना बनाई। विवेक ने सीमा से कहा कि अगर आर्यन ने किसी को उनके रिश्ते के बारे में बताया तो वे दोनों पकड़े जाएंगे और समाज में बदनामी झेलनी पड़ेगी। यह सोचकर दोनों ने फैसला किया कि आर्यन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। 29 नवंबर की सुबह सीमा ने जानबूझकर आर्यन को विवेक के साथ बाहर भेज दिया। विवेक ने उसे एक सुनसान जगह ले जाकर पहले तो प्यार से बात की और उसके बाद उसके साथ क्रूरता दिखाई। उसने आर्यन का गला घोंट दिया और फिर शव को वहां छोड़कर भाग निकला। हत्या के बाद विवेक और सीमा ने सबूत मिटाने की कोशिश की। सीमा ने पुलिस को झूठी कहानी बताई कि आर्यन खेलते खेलते गायब हो गया था, लेकिन विवेक की गतिविधियां और सीमा के बयानों में लगातार बदलाव से पुलिस को शक हो गया। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद विवेक और सीमा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर से न केवल परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला सदमे में आ गया। लोग यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक मां अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है।
इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या रिश्तों की मर्यादा और समाज की नैतिकता इतनी गिर सकती है? बच्चे की हत्या जैसे जघन्य अपराध में मां का शामिल होना सभी के लिए एक चेतावनी थी। विवेक और सीमा पर हत्या, षड्यंत्र और सबूत मिटाने के आरोप लगाए गए। अदालत में उनके खिलाफ साक्ष्य पेश किए गए कि सुरक्षा और पारिवारिक विश्वासघात पर चर्चा बढ़ने लगी। इस मामले ने समाज में फैली कई समस्याओं को उजागर किया। एक ओर अवैध संबंधों ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली, वहीं दूसरी ओर एक मां ने अपनी ममता को दांव पर लगा दिया। विशेषज्ञों ने इस घटना के पीछे के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों पर चर्चा की। यह घटना इस बात का सबूत थी कि रिश्तों की पवित्रता और परिवार के मूल्यों को